अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो बच्चों के करियर के हवाले से है और बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है। इंजीनियर्स और इंजीनियरिंग जिसको हमेशा से हमारे माशरे के अंदर बड़ा एक रिस्पेक्टफुल करियर समझा जाता है, एक रिस्पेक्टफुल प्रोफेशनल समझा जाता है। इंजीनियरिंग जो है उसकी अभी बहुत सारी डायनामिक्स हैं और बहुत सारी उसकी फील्ड्स हैं। लेकिन इस वक्त सारी इंजीनियरिंग की फील्ड्स जो हैं पाकिस्तान के अंदर और हमारी सोसाइटी में यहाँ पर काफ़ी सैचुरेटेड हैं और बहुत ज़्यादा उनके अंदर गुंजाइश नहीं है अब, और ना तो इतनी जॉब्स हैं, और अगर जॉब्स अवेलेबल हैं तो वो कोई इतनी अच्छी आपको उनकी पर्क्स और उनकी आपको इंसेंटिव्स कोई इतने अच्छे नहीं हैं। तो इसकी बुनियादी कुछ वजूहात हैं और उन पर हम अभी अपने इस व्लॉग में ज़िक्र करते हैं कि इसकी बेसिकली क्या रीज़न्स हैं, क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इंजीनियरिंग जो है उस में इतनी ज़्यादा सैचुरेशन हो गई है, इतने ज़्यादा लोग हैं मार्केट के अंदर प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा है, जबकि उसके अगेंस्ट कंजम्पशन जो है और जो उनकी यूटिलाइजेशन है उसके जो मौके हैं वो बहुत कम हैं। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम बात करते हैं अपने व्लॉग के अंदर। तो पहले जैसा कि एक माइंडसेट बच्चे के जहन में डाल दिया जाता है जब वो अपने स्टूडेंट करियर में आता है, जब वो मैट्रिक एफएससी में होता है, तो उसके माइंड में ये बात डाली जाती है कि उसने या तो इंजीनियरिंग साइड पे जाना है या फिर उसे डॉक्टर साइड पे जाना है। तो ये बहुत सारे पेरेंट्स और बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो अपने स्टूडेंट्स के अंदर ये फीड कर देते हैं बात, उनके दिमागों के अंदर बस एक यही सर्कल करती रहती है बात कि या तो हम इंजीनियरिंग करेंगे और अगर नहीं करेंगे तो फिर कुछ भी नहीं करेंगे। तो ये इस तरह का कुछ इतना रिजिड सा एक डिसीजन नहीं लेना चाहिए मेरे ख्याल में, क्योंकि इंजीनियरिंग के जो अभी की रियलिटीज़ हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहले पहले तो ये होता था कि इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ बड़ी लिमिटेड थी, सिर्फ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो इंजीनियर्स बनते थे और उनके अंदर बड़ी लिमिटेड सी सीट्स आती थी। जब एफएससी के एग्ज़ाम हो जाते थे तो उसके बाद हर यूनिवर्सिटी में अपने मेरिट के अकॉर्डिंगली वो बच्चे एडजस्ट हो जाते थे, उनको एडमिशन मिल जाता था और वो पास आउट होते थे, तो उतनी डिमांड भी थी मार्केट की, तो वो लोग एडजस्ट हो जाते थे उनकी पोजीशंस पे, तो उनका करियर जो है वो एक पाथ उन्हें मिल जाता था और वो अच्छी अपनी लाइफ में सेटल हो जाते थे। लेकिन फिर विद द टाइम क्या हुआ कि बहुत सारी अब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जब से मार्केट के अंदर आई, तो हर प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने इंजीनियरिंग की डिग्री देनी शुरू कर दी। अब स्टूडेंट्स के अंदर एक तो पढ़ने का रुझान जो है वो पहले की निस्बत बढ़ता गया। उस रुझान के बढ़ने से उनके माइंड में जो एक ये बात भी थी कि हमने जाना है तो इंजीनियरिंग साइड पे ही जाना है, उस अदरवाइज़ कोई और प्रोफेशन को इतना वो समझते ही नहीं थे पहले पहल। और अभी आजकल भी इस तरह से है, लेकिन अभी ये ट्रेंड शायद कुछ कम हुआ है, जो अभी देखने में आया है कि ये ट्रेंड थोड़ा सा टूटा है, शुक्र अल्लाह का कि ये ख़त्म हुई बात और लोगों का दिमाग जो है वो डॉक्टर इंजीनियर से बाहर भी निकला है। तो अभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनके अंदर साल के अंदर हज़ारों स्टूडेंट जो हैं वो पास आउट हो रहे थे इंजीनियरिंग के, क्योंकि अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में ही बेशुमार यूनिवर्सिटियाँ, सैकड़ों यूनिवर्सिटियाँ तो पंजाब में होंगी, फिर इसके अलावा सिंध, बलूचिस्तान, केपी के सबकी अगर टोटल एक्यूमुलेटिव यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो मे बी कोई 700,000 यूनिवर्सिटी बन जाएगी, जो आपकी टोटल जो गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में कुल मिला के। तो उनमें अब हर साल जो है एक हर डिसिप्लिन इंजीनियरिंग उसमें एक अच्छी खासी तादाद इंजीनियर्स की पास आउट हो रही थी। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर क्योंकि इतनी ज़्यादा कोई डेवलपमेंट भी नहीं है, हमारे मुल्क में कोई लिमिटेड से प्रोजेक्ट्स होते हैं जो डेवलपमेंट के हैं, जिनमें डैम्स हैं, रोड्स हैं, बड़े मेगा स्ट्रक्चर्स हैं, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, उनके अंदर फिर लिमिटेड सी एक जो है इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट है, वो कुछ लोग तो फुलफिल लकीली कर लेते हैं जिनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, लेकिन जो बाकी लोग हैं वो फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं और स्ट्रेस अल्टीमेटली 4 साल उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग के जो लगाए हुए हैं उसके बाद उनको जब नौकरी नहीं मिलती, और फिर जैसा कि इंजीनियरिंग के अंदर जो है जब बंदा इंजीनियरिंग कर रहा होता है तो उसके माइंड में कुछ और ही ख्वाब चल रहे होते हैं और वो एक और दुनिया सोच रहा होता है, और यहाँ तक कि बंदा उस वक्त ही चीफ इंजीनियर लग चुका होता है इंजीनियरिंग के अंदर, वो इतना ऊपर सोच रहा होता है, लेकिन हकीकत जो है वो मार्केट में आने के बाद ही पता लगती है। और मार्केट में ये सूरत हाल है कि जॉब्स बड़ी लिमिटेड हैं और स्टार्ट के अंदर तो बड़ी लेस अमाउंट आपको मिलती है, बड़ी कम सैलरी के ऊपर आपको रखा जाता है और काम भी कुछ ज़्यादा टेक्निकल नहीं आपको दिया जाता। ज़्यादातर
आपसे जो है क्लैरिकल टाइप काम आपसे करवाया जाता है, या कंप्यूटर रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर रिपोर्ट अपडेशन और इस तरह के काम आपसे लिए जाते हैं, तो वो खासी कोई इतनी स्किल्ड नहीं होती जो स्टार्ट में आपकी जो जॉब्स होती हैं। तो बहुत सारे जो फिर हमारे इंजीनियर स्टूडेंट्स हैं उनको अल्टीमेटली या तो वो डिप्रेस होकर, क्योंकि हर कोई उनसे जॉब के बारे में भी पूछता है और फिर उनको खुद भी याद होता है कि पेरेंट्स की एक अच्छी खासी अमाउंट जो है वो डिग्री लेने में लगी है, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में तो आपको पता है कि अच्छी खासी लाखों में फीसिस हैं। तो वो फिर मायूस होके, बेशक उनका दिल ना हो, लेकिन वो मायूस होके फिर आगे मास्टर्स में एडमिशन ले लेते हैं और अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करते हैं कि चलें कुछ आना जाना लगा रहे, जो जॉब तो है नहीं तो कुछ तो हमारा एक एक्टिविटी रहे। और बहुत सारे जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं वो ट्राई करते हैं फिर किसी तरह से वो गल्फ़ में इधर उधर कंट्रीज़ में, सऊदी अरब, कतर, दुबई की साइड पे निकल जाते हैं जहाँ पे हमारी डिग्री की कोई थोड़ी बहुत वैल्यू है पाकिस्तानी डिग्री की। तो वो वहाँ पे जाके अपनी किस्मत आजमाते हैं और अगर किसी को नौकरी मिल जाती है तो स्टार्ट में अच्छा खासा रगड़ा लगाना पड़ता है उनको। मतलब ये नहीं कि पहले ही आपको स्टार्ट में ही कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, ऐसा होता होगा लेकिन रेयरली, 1 आउट ऑफ 100 में भी। और अगर हम बात करें यूरोप की या अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की, तो वहाँ पर हमारी डिग्री को इतनी वैल्यू तो नहीं दी जाती। तो उधर जाके जॉब करने के लिए फिर ये है कि हमारे स्टूडेंट्स, उनके पास और पैसे हों, वो वहाँ का मास्टर्स करें, वहाँ से अपनी स्किल और इम्प्रूव करें, तभी उन्हें वहाँ की कंपनी के अंदर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है कि किसी पाकिस्तानी इंजीनियर को वहाँ जाके डायरेक्टली जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो मेनली ये बहुत सारी रीज़न्स हैं कि हमारे यहाँ पे जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं, प्रोजेक्ट्स कम हैं, और अगर जो कंपनीज़ हैं भी यहाँ पर, उनके अंदर बड़ी एक लिमिटेड सी अपॉर्चुनिटी है और सैलरीज़ कोई इतनी अच्छी नहीं है। और वैसे भी हमारे यहाँ पर जो फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है और पहले भी चल रहा था, उसकी वजह से जो आपका एक सैलरी का एक सर्कल है वो बड़ा इनबैलेंस सा रहता है और उसमें कोई खातिर ख्वाह इतनी कोई अच्छी आपको सूरत नहीं नज़र आती। तो खैर, आप सबको, जो लोग अभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनको मेरा मकसद डीमोटिवेट करना बिल्कुल भी नहीं था। आप लोग अपने आप को, बेहतर है कि ग्रेजुएशन करें और साथ साथ आप अपनी स्किल्स को इन्हेंस करें, आप कम्युनिकेशन स्किल्स लें, आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के ऊपर स्किल लें। और बहुत सारी क्योंकि स्किल्स ऐसी हैं जो आपको यूनिवर्सिटी बिल्कुल भी नहीं सिखाती है और आपको प्रैक्टिकल लाइफ में जाकर उनकी बेहद ज़रूरत पड़ती है। तो बेहतर है कि आप अभी से उनको साथ साथ स्टार्ट करें। अपने जो भी आपके रेलिवेंट आपकी फील्ड के सॉफ्टवेयर्स हैं, आपको गूगल से, आपको इंटरनेट से पता लग जाएगा। अपने टीचर्स से आप डिस्कस कर सकते हैं, आप अपनी उन पे स्किल को इन्हेंस करें और उससे आपकी एक वैल्यू एडिशन हो सकती है और आप पाकिस्तान के अंदर भी आपको कोई जॉब के बेहतर मौके मिल सकते हैं उससे। और उसके अलावा ये कि आप गल्फ़ कंट्रीज़ में, जो सऊदी अरब, कतर, दुबई, ओमान, वहाँ पे अपनी किस्मत ट्राई कर सकते हैं और आपको वहाँ पर अच्छी जॉब्स मिल सकती हैं। तो हरगिज़ आपको डीमोटिवेटेड करना मकसद नहीं था, लेकिन ये एक अलार्मिंग मैसेज है फॉर पेरेंट्स एंड फॉर स्टूडेंट्स आल्सो, जो अभी से अपना माइंड बना के बैठे हुए हैं कि उन्होंने इंजीनियरिंग साइड पे ही जाना है और वो बड़े रिजिड हैं अपने इस डिसीजन के ऊपर। तो उनको मैं ये बात बड़ा क्लियरली बताना चाहता हूँ और पूरे हक़ाइक़ के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद एक इंजीनियर हूँ और काफ़ी साल से मैं इंडस्ट्री के अंदर हूँ। पाकिस्तान के अंदर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ अपनी इंजीनियरिंग को एक कंसल्टेंसी कंपनी के साथ। तो मैंने आपको पूरे हक़ाइक़ के साथ ये बात बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो इंजीनियरिंग सेक्टर है उसकी इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं है। और यहाँ पे अगर आप अपने आप को ग्रूम करना चाहते हैं और अपने आप को, आप अपने करियर में फ्लरिश करना चाहते हैं, तो आपको बहुत सारी स्किल्स जो हैं वो उनको अपनी डिग्री के साथ साथ ही एक्वायर करना होगा। और पेरेंट्स से और स्टूडेंट्स से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस सारे सिनेरियो को देखते हुए आप लोग इंजीनियरिंग की तरफ बिल्कुल भी मत सोचें। मतलब इसको अपना आखिरी फ़ैसला मत कंसिडर करें कि हमने सिर्फ इंजीनियरिंग ही करनी है, और अगर दुनिया में हम इंजीनियरिंग ना कर सके तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे या कुछ नहीं करेंगे। इस बात को आप बिल्कुल ही एक साइड पर फेंक दें, क्योंकि इंजीनियरिंग कोई दुनिया का आखिरी फील्ड नहीं है। बहुत सारी दूसरी फील्ड्स हैं, आईटी की फील्ड है, कंप्यूटर है और अकाउंटिंग है, जिसके अंदर आप फ्लरिश कर सकते हैं और जहाँ पर बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। आजकल आईटी की फील्ड में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और आप बड़े आराम से
आपको जॉब्स मिल जाती हैं उसमें, क्योंकि अभी जो है एक पूरा बूम चल रहा है आईटी की फील्ड में, कंप्यूटर की फील्ड में, और क्लाइंटेल बहुत अच्छी है। बाहर से आपको क्लाइंट्स मिल जाते हैं, फ्रीलांसिंग आप कर सकते हैं, आप अपने स्किल्स को किसी भी तरह से मोल्ड करके आप सेल आउट कर सकते हैं उनको, अपने स्किल्स को आप सेल आउट कर सकते हैं। डिफरेंट चैनल्स हैं, आप इंटरनेट के थ्रू काफ़ी काम कर सकते हैं। तो आप लोग बस अपने आप को इंजीनियरिंग की फील्ड पे मत फोकस रखें, और इंशाल्लाह आपका अच्छा करियर होगा। आप मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद बेसिकली ये था कि मैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे जो अभी इंजीनियरिंग की फील्ड में आना चाहते हैं, उनको इसके हकायक से पहले ही आगाह कर दूं कि इंजीनियरिंग में जो है वो आप जैसा सोचते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। इंजीनियरिंग नो डाउट एक अच्छी फील्ड है और एक बड़ा अच्छा प्रोफेशन है। मैं खुद बज़ाते खुद एक इंजीनियर हूँ, और एक प्रैक्टिसिंग इंजीनियर हूँ, एक कंसल्टेंसी फर्म में हूँ, और काफ़ी सालों से मैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे, मेगा प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहा हूँ, और बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ मैं काम कर चुका हूँ। लेकिन इसको वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ आप लोगों को ये मैसेज देना था कि आप लोग इंजीनियरिंग से हट कर भी सोचें, और बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे और फील्ड्स हैं, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप लोग बाहर निकलें, फील्ड्स को एक्सप्लोर करें, और किसी और करियर को भी सिलेक्ट करने का सोचें। उम्मीद है आपको आज की वीडियो और मेरा मैसेज पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।